नमस्कार। आज फिर चर्चा उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 में प्रस्तावित है। हमने कल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर और समीकरणों पर और बहुजन समाज पार्टी की बदली रणनीति पर चर्चा की थी और बताया था कि कैसे बहुजन समाज पार्टी ने पहल कर दी है सवर्ण समाज को जोड़ने के लिए। आज हम फिर चर्चा इसी विषय पर आगे बढ़ाते हैं। बहुजन समाज पार्टी क्या सवर्णों का साथ लेकर 2007 को दोहराने में सक्षम है? क्या 2007 के आलोक में क्या वो 2027 को देख रही है और उसके लिए क्या प्रयास किए? क्या सवर्ण समाज फिर बहुजन समाज पार्टी की ओर लौटने के बारे में विचार कर रहा है? ऐसे कुछ विचारणीय बिंदु हैं जो राजनीति को उद्वेलित कर रहे हैं, पार्टियों को विमर्श करने पर और पार्टियों को इस पर रणनीति बनाने के लिए भी विमर्श कर रहे हैं। यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। पहले जान लेते हैं कि 2007 में क्या हुआ था। 2007 बहुजन समाज पार्टी यानी कि बहन मायावती जी के राजनीतिक कैरियर का उत्कर्ष था, सर्वोच्च स्थान था। उन्होंने 2007 में अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, यानी कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने 403 में से 206 सीटों पर जीत हासिल की थी और कुल मतों का 30.43% हिस्सा उन्होंने अपने पक्ष में किया था। ये बड़ी उपलब्धि थी, उनकी सरकार बनी और वो 2002 के चुनाव में 97 सीटों से ऊपर उठकर 2006 पर आई थी। ये बड़ी विशेष बात थी कि उन्होंने अपनी रणनीति को बदला और कैसे उस एक ऐसी फूल प्रूफ और शांत, चुपचाप, गोपनीय तरीके से रणनीति ईजाद की। इस रणनीति को 2007 में नाम दिया गया सोशल इंजीनियरिंग। उत्तर प्रदेश में ये सोशल इंजीनियरिंग बहुजन समाज पार्टी के मूल वोट के साथ सवर्ण समाज के वोट, खासकर ब्राह्मण समाज के वोट को जोड़ने की थी। बहुजन समाज पार्टी के पास अनुसूचित जातियों के साथ साथ पिछड़े वर्ग का वोट भी था। मुस्लिम मतदाताओं की भी सहानुभूति 2007 में उनके साथ थी। उसमें जब ब्राह्मण वोट मिला, अपर कास्ट का वोट मिला, दूसरे जातियों के भी वोट मिले, सवर्णों में क्षत्रियों के भी मिले, कुछ वैश्यों के भी मिले, तो उन्होंने इस सोशल इंजीनियर को सफलता के चरम पर पहुंचा दिया और सबको चौंका दिया और खुद अपनी सरकार उन्होंने बना ली। हालांकि 2007 में भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रयास में थी कि वो सरकार बना लेगी, क्योंकि 2002 में बहुजन समाज पार्टी के साथ भाजपा गठबंधन हुआ था जो टूट गया। उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी बीच में 2003 में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो सफलता अर्जित नहीं कर पाई और उसको का वोट प्रतिशत काफ़ी कम रहा। अब 2027 में बहुजन समाज पार्टी का फिर यही प्रयास है कि वो अपने इतिहास को दोहराए। 2007 में जो महत्वपूर्ण फैक्टर था कि उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग में ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ा, वहीं एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि उन्होंने अपने नारे को बदला। 2007 से पहले जब बहुजन समाज पार्टी का उद्भव हुआ, काशीराम जी ने इसको पार्टी को बनाया और आगे बढ़ाया। बहुजन समाज पार्टी जब DS4 के रूप में थी और काशीराम जी इसका नेतृत्व कर रहे थे, तो उस समय ये नारा लगाते थे, तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये बहुत आक्रामक नारा था और सवर्ण समाज में इसके
कारण आक्रोश भी था और बहुजन समाज पार्टी को, मायावती को, काशीराम जी को सवर्ण समाज कतई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं था, उनके साथ आने को तैयार नहीं था। लेकिन इन दूरियों को कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने मायावती जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया अपना समर्थन देकर, और न केवल मुख्यमंत्री बनाया बल्कि उनकी सरकार को चलाने में सहयोग भी दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से, अटल बिहारी वाजपेयी जी से, लाल कृष्ण आडवाणी जी से, मुरली मनोहर जोशी जी से मायावती जी की बहुत राजनीतिक रूप से सौहार्दपूर्ण संबंध रहे और बहुत ही आपसी सद्भाव उनके बीच में रहा। लेकिन कालांतर में संबंध खराब हुए और मायावती जी भारतीय जनता पार्टी से दूर होती चली गई। लेकिन इसका एक लाभ ये हुआ कि जो बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के मन में और उनकी नीतियों में सवर्णों के प्रति आक्रोश था, वो कम हुआ और उन्होंने भी अपनी रणनीति बदली। इसी का परिणाम है कि बहुजन समाज पार्टी जहां 2007 के पहले आक्रामक नारेबाजी करती थी सवर्ण समाज के प्रति, वहीं उन्होंने 2007 के चुनाव में बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का नारा दिया और बहुजन समाज को जोड़ने की बात कही। इसके लिए उन्होंने पहल की, ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन किए, सतीश चंद्र मिश्रा को जिम्मेदारी सौंपी, जिन्होंने इसे बखूबी निभाया भी और ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ा और ये 30.43% वोटों पर आकर 206 सीटें जीत लाई और उन्होंने राजनीतिक धमाका कर दिया। लेकिन उसके बाद इनका ग्राफ गिरता चला गया। 2012 का चुनाव हार गई, 2017 में चुनाव हारी, 2022 में हारी। 2022 में विधानसभा चुनाव उनके लिए बहुत ही निम्न स्तर पर रहे संख्या की दृष्टि से। केवल एक विधायक उमाशंकर सिंह जीते, वो क्षत्रिय विधायक हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं, और इसके अलावा कोई विधायक उनका नहीं जीता। लेकिन मायावती जी का हौसला इस समय बुलंद है और वो संघर्षशील महिला भी है। वो उच्च स्तर पर भी रही हैं और नीचे भी आ गई राजनीतिक दृष्टि से, लेकिन उन्होंने अपना साहस और अपने इच्छा शक्ति को कभी कमजोर नहीं होने दिया। यही वजह है कि उन्होंने 2027 के लिए फिर से कमर कसी है और अपनी पुरानी रणनीति को ही दोहराने का प्रयास किया है जो 2007 में थी। यही इस समय चर्चा का केंद्र है कि क्या 2027 बनेगा। इसके लिए उन्होंने कल एक ब्राह्मण प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है। 2027 आने में क्या कठिनाइयां हैं, उनकी राह में क्या कुछ दिक्कतें भी हैं, यह राह इतनी आसान है कि सवर्ण समाज जो नाराज हुआ था अभी पिछले दिनों कुछ मामलों को लेकर, कुछ मुद्दों को लेकर, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देगा? क्या वो कांग्रेस के बारे में नहीं सोचेगा? यह भी विचारणीय प्रश्न है। ऐसी स्थिति में जब 2027 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है तो बहुजन समाज पार्टी ने जो नई पहल की है उसमें जहां सवर्णों को जोड़ने का भरसक प्रयास है, तो सवर्ण, ये बात सही है कि यूजीसी के नए रूल्स आने के बाद सवर्ण समाज में एक उथल पुथल तो है। वो भाजपा के साथ रहेगा, कांग्रेस की तरफ जाएगा, या बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएगा, या अखिलेश यादव उसे आकर्षित करेंगे, क्या होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सवर्ण समाज अभी अनिर्णय की स्थिति में है, लेकिन अधिकांश जो ये वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी से अभी भी जुड़ा है। लेकिन 27 की राह क्या इतनी आसान है मायावती जी के लिए? इसमें कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिन पर बसपा को विचार करना पड़ेगा। 2007 और 2027 की जब हम तुलना करते हैं तो 2007 की जीत में जहां सवर्ण समाज का साथ प्रमुख था, वहीं बसपा के साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि उसके साथ संपूर्ण अनुसूचित जाति जनजाति और उसके साथ मुस्लिम समाज का सहयोग और एक बड़ा पिछड़ा वर्ग
जिसमें खास तौर से पटेल और मौर्य समाज, कुर्मी समाज और मौर्य समाज, ये भी बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े थे और इन समाजों के बड़े नेता मायावती जी के साथ थे, जिसमें हम कुछ खास नाम ले सकते हैं। मुस्लिमों में नसीबुद्दीन सिद्दीकी उनके साथ थे, जिनका प्रभाव था मुस्लिम क्षेत्र में। कुर्मी समाज से लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज और मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चित नेता हैं, ये भी मायावती जी के साथ थे। लेकिन ये कालांतर में इनका साथ छोड़ते चले गए। अब 27 में मायावती जी बहुजन समाज पार्टी को बड़ा करने के लिए, बहुजन समाज को जोड़ने के लिए, सवर्ण समाज को आकर्षित करने के लिए तो प्रयासरत हैं, लेकिन मुस्लिम मतदाता एक तरफा इस समय समाजवादी पार्टी के साथ है। वहीं पिछड़ा वर्ग के अधिकांश नेता मायावती जी का साथ छोड़ चुके हैं। लालजी वर्मा ने साथ छोड़ दिया, संसदीय कार्य मंत्री थे उनके 2007 की सरकार के बाद। इंद्रजीत सरोज ने साथ छोड़ दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने साथ छोड़ दिया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साथ छोड़ गए। ये सब नेता अलग अलग हैं और अधिकांश लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो ऐसे में जो सोशल इंजीनियरिंग थी उसमें केवल सवर्णों का साथ नहीं था, उसमें पिछड़ा वर्ग भी बड़ी संख्या में मायावती जी के साथ था, मुस्लिम समाज भी था। तो क्या 2027 में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम, सवर्ण को जोड़कर मायावती जी फिर 2007 जैसी स्थिति ला पाएंगी? क्योंकि 2027 में मुस्लिम समाज का रुख बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये अखिलेश यादव से दूर होने के लिए कतई भी तैयार नहीं दिखता है। अखिलेश यादव पर मुस्लिम समाज का भरोसा है। मायावती जी के बारे में हमेशा मुस्लिम समाज में एक आशंका रहती है कि ये अंत में भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर लेंगे। यही एक कमजोर कड़ी है जिसके कारण मुसलमान उनसे छिटक जाते हैं। अगर वो ये भरोसा दिला पाएँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगी, कोई समझौता नहीं करेंगी, तो मुस्लिम समाज उनके साथ आ सकता है। और जहाँ तक पिछड़े वर्ग की बात है, इस समय जो सबसे ज़्यादा मारामारी पिछड़े वर्ग के लिए है, ओबीसी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी भी उसके लिए प्रयासरत है, समाजवादी पार्टी भी प्रयासरत है और मायावती जी को भी कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि जो पिछला चुनाव हुआ 2024 का लोकसभा का, उसमें ये वर्ग अधिकांशतः समाजवादी पार्टी के साथ गया। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा नुकसान उठाया और लोकसभा में उनकी सीटें कम हो गई उत्तर प्रदेश में। इसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख बदला है और ओबीसी फर्स्ट का नारा देकर भारतीय जनता पार्टी संगठन में भी, सरकार में भी, नियुक्तियों में भी, मनोनयन में भी हर तरफ ओबीसी वर्ग को प्राथमिकता दे रही है। उससे हालांकि सवर्ण समाज में खिन्नता भी है, लेकिन सवर्ण समाज क्या करेगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य क्या करेंगे? चर्चा ये भी है कि इनकी तो मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी को साथ देना। कांग्रेस के साथ जा नहीं सकते। बहुजन समाज पार्टी के साथ ब्राह्मण एक बार गए थे, आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। समाजवादी पार्टी के साथ भी निकटता कठिन है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आने वाले समीकरण किस करवट बैठेंगे। इसमें हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या ये 2007 का प्रयोग 2027 में संभव है? क्या सवर्ण समाज उसी मात्रा में, उसी संख्या में मायावती जी को 2027 में भी साथ दे देगा और उनकी ताजपोशी करा देगा? ये प्रश्न है, ज्वलंत प्रश्न है। हम आपसे उत्तर चाहते हैं। हमारे पास जो सूचनाएं हैं या हमारे पास जो तथ्य हैं, उनके आलोक में हमने आपके सामने बात रखी। लेकिन आप चूंकि स्थानीय स्तर पर हैं, गाँव में हैं, कस्बों में हैं, छोटे शहरों में हैं, बड़े महानगरों में भी हैं, वहाँ क्या स्थिति है, क्या सवर्ण समाज के अंदर सोच है, क्या उथल पुथल है, क्या वो मायावती जी को ग्रहण स्वीकार करने के लिए तैयार है, क्या वो बहुजन समाज, बहुजन हिताय के नारे पर एक बार फिर विश्वास करने को तैयार है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास राजनीतिक विषय के साथ, चर्चा के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।